तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे अष्टमः पाठः। पाठ का नाम है सूक्ति स्तवकः। सूक्ति तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं, जानते हैं। सूक्ति किनको कहा जाता है? सुउक्ति, अच्छी बातें जिसमें कही गई हों। और स्तवक यानी गुच्छ यानी समूह, सूक्तियों का समूह। जैसे पुष्प गुच्छ होता है, पुष्पों का समूह, उसी प्रकार सूक्ति स्तवक एक प्रकार का सूक्तियों का समूह है। इसमें आपको कुल 5 सूक्तियाँ दी हुई हैं जो वास्तव में बहुत अर्थपूर्ण हैं, जिन्हें जीवन में उतारना चाहिए। बच्चों चलो पढ़ते हैं हम एक एक करके सारी सूक्तियाँ। पहली सूक्ति है उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। उद्यमेन ही, उद्यम के द्वारा ही, परिश्रम के द्वारा ही, सिद्ध्यन्ति सिद्ध होते हैं यानी सफल होते हैं या पूर्ण होते हैं, कार्याणि कार्य, न मनोरथैः मनोरथ यानी केवल सोचने मात्र से नहीं, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य, सुप्तस्य का अर्थ होता है सोते हुए, सिंहस्य यानी सिंह के, मृगाः का अर्थ होता है मृग, मुख का अर्थ होता है मुंह, प्रविशन्ति यानी प्रवेश करता। नहीं सुप्तस्य सिंहस्य मुखे मृगाः प्रविशन्ति, अर्थात परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं, बिना परिश्रम के कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता। सोचने मात्र से कोई भी कार्य सिद्ध या सफल या पूरा नहीं होता। जैसे सोते हुए शेर के मुंह में मृग यानी हिरण अपने आप प्रवेश नहीं करता, उसे शिकार करने के लिए उद्यम अर्थात परिश्रम तो करना ही होता है। इसीलिए किसी भी कार्य को सिद्ध करने के लिए हमें सबसे ज़्यादा क्या करना पड़ता है? उद्यम अर्थात परिश्रम। अगला है पुस्तके पठितः पाठः जीवने नैव साधितः किं भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। आई रिपीट, पुस्तके पठितः पाठः जीवने नैव साधितः किं भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। पुस्तके पठितः पाठः अर्थात पुस्तक में लिखा है वो आपने पढ़ लिया, बाँच लिया, है ना। तो पाठ को आपने पढ़ तो लिया, लेकिन अगर उसके कॉन्सेप्ट को नहीं समझा और समझने के बाद उसे अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं किया, जीवने नैव साधितः, आपने आपकी लाइफ में अप्लाई नहीं किया। आप जो भी लर्न करते हैं, जो भी सीखते हैं, वो अधिगम आपके जीवन में परिवर्तन के लिए होता है। लेकिन अगर आपने कुछ सीखा है और उसे लाइफ में अप्लाई ही नहीं किया, तो किम भवेत् तेन पाठेन किम भवेत्, अर्थात इस पाठ के, इस पढ़ने से क्या फ़ायदा, अर्थात कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि जीवने यो न सार्थकः। सार्थक का अर्थ होता है अर्थपूर्ण या मीनिंगफुल। अब ऐसा कोई पार्ट आपने पढ़ लिया जो आपने अपनी लाइफ में, अपने बिहेवियर में अप्लाई ही नहीं किया, तो वो निरर्थक है पढ़ने से, उसके पढ़ने से कोई लाभ ही नहीं हुआ आपको। इसलिए हमें जो भी पढ़ते हैं उसे हमने अपनी लाइफ में अच्छी अच्छी बातों को अप्लाई करते रहना चाहिए, ताकि व्यवहार में अच्छे और सकारात्मक परिवर्तन होते रहें। अगला श्लोक है प्रियवाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् प्रियं हि वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। आई रिपीट, प्रियवाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् प्रियं हि वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। अर्थात प्रिय वाक्य प्रदानेन, अच्छे वाक्य, प्रिय वाक्य यानी अच्छे लगने वाले मधुर वाक्य, प्रदानेन अर्थात बोलने से, सर्वे सभी,
तुष्यन्ति अर्थात प्रसन्न होते हैं, संतुष्ट होते हैं। अब यहाँ पर जन्तवः शब्द दिया है। यहाँ पर जन्तवः शब्द का अर्थ है मानवः। समस्त मानवों के लिए, समस्त प्राणी मात्र के लिए जन्तवः शब्द का प्रयोग किया गया है। प्रिय वाक्य, पूरी लाइन का अर्थ होगा, प्रिय वाक्य बोलने से सभी प्राणी प्रसन्न होते हैं, संतुष्ट होते हैं। इसलिए क्या करना चाहिए? तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचनी का दरिद्रता। इसीलिए हमें अच्छा बोलना चाहिए, क्योंकि आपके वचनों में, आपकी वाणी में, आपके बोलने में क्या दरिद्रता, क्या कंजूसी, क्या गरीबी है उसमें, है ना। तो आपके पास वाणी है तो उसका अच्छी तरह से प्रयोग कीजिए, विनम्रतापूर्वक बातें कहिए, अच्छे से रहिए, विवाद पूर्वक बातें ना कहिए, ना सुनिए, है ना। इसलिए तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता, अर्थात इसीलिए प्रिय ही बोलना चाहिए। वचनों में दरिद्रता किस प्रकार की? अगला है गच्छन् पिपीलिको याति योजनानां शतान्यपि अगच्छन् वैनतेयोऽपि पदमेकं न गच्छति। आई रिपीट, गच्छन् पिपीलिको याति योजनानां शतान्यपि अगच्छन् वैनतेयोऽपि पदमेकं न गच्छति। अर्थात गच्छन् चलते हुए, व्हील गोइंग, पिपीलिकः इस योजनानां शतानि अपि याति। अर्थात चलती हुई चींटी 100 योजन तक पहुंच जाती है। गच्छन चलते हुए, पिपीलिकः अर्थात चींटी, योजन अर्थात एक माप है जिसमें एक योजन परिमाण का माप किया जाता है। जैसे आज किलोमीटर, मीटर होते हैं, उसी प्रकार एक योजन कहा जाता है। तो योजन 100 योजन तक चींटी चली जाती है अगर वो चलती है तो। लेकिन अगच्छन वैनतेयः अगच्छन पदमेकं न गच्छति। वैनतेयः अपि अगच्छन पदमेकं न गच्छति। अर्थात वैनतेय को कहते हैं गरुड़ को। गरुड़ तो पक्षी है, पक्षी राज है, उड़ सकता है। लेकिन अगर वह भले ही उड़ सकता है, उड़ने का सामर्थ्य है उसके अंदर, लेकिन अगर वह उड़ेगा नहीं तो वह पदमेकं न गच्छति, वह एक कदम भी नहीं चलेगा। अर्थात उसे चलने के लिए, उसे उड़ने के लिए कदम तो बढ़ाना पड़ेगा। तो इसीलिए कहा गया है कि चींटी चलते हुए 100 कदम भी चल जाती है, लेकिन गरुड़ अगर ना चले तो वह एक कदम भी नहीं चल सकती। अगला है कृष्ण काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिक काकयोः वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। बच्चों बड़े ध्यान से सुनिए, बहुत प्यार से सुनिए इसको। इसमें कहा गया है कृष्णः अर्थात काला है। कौन कौन काले हैं? तो पिकः, काकः, है ना। पिक यानी कोयल, काक यानी कौआ, दोनों कैसे हैं? काले हैं। काकः कृष्णः पिकः अपि कृष्णः। कः भेदः? काकः पिकः च। अर्थात कोयल भी काली है और कौआ भी काला है, दोनों में क्या भेद है? तो दिखते तो समान हैं, लेकिन वसंत ऋतु के आने पर, वसंत समये प्राप्ते, वसंत काल में आने पर काकः जो कौआ है वो कैसी वाणी बोलता है? काऊ काऊ, है ना। तो कर्कश ध्वनि के कारण कौए को पहचान लिया जाता है, और कोयल जो है पिकः, है ना, अपनी पीहू पीहू ध्वनि, मधुर ध्वनि के कारण पहचान ली जाती है। अर्थात कौआ और कोयल दोनों काले ही होते हैं, लेकिन बसंत ऋतु के आगमन पर उन दोनों के गुणों के कारण, कौए के काँव काँव करने और कोयल के मधुर बोलने के कारण दोनों में फ़र्क समझ में आ जाता है। इसी प्रकार सज्जन और दुर्जन
समान रूप से भी दिखते हैं, लेकिन जब वह बात करते हैं तो सज्जन की मधुरता एवं दुर्जन की कर्कशता स्पष्ट दिखाई देती है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर भेद देखना है तो गुणों में भेद होता है, स्वरूपता भेद नहीं होता। इसलिए अच्छे गुणों से युक्त व्यवहार के धनी व्यक्ति बनना चाहिए। इस प्रकार बच्चों ये सूक्ति 5 सूक्तियाँ हैं, इनको पढ़ा हमने। इनमें कठिन शब्द हैं, उनके अर्थ आप अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे, सारे शब्दों के अर्थ, और उन्हें याद करने लर्न करेंगे। इसके बाद अगले वीडियो में हम प्रश्नोत्तर के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपका दिन मंगलमय हो। नमो नमः।